UK07 अनुराग दोबाल, इस बंदे को आज इंटरनेट पे हर कोई जानता है क्योंकि एक भाई ने ऐसा बॉम्ब छोड़ा है इस पे कि भाई पूरा इंटरनेट है जो वो हिल गया है। तो इनको हमने देखा था राइड करते हुए, फिर देखा हमने बिग बॉस में जहाँ से इनकी डिफेमिंग शुरू हुई। पूरा इंडिया एज इनको जोकर के नाम से जाने जाने लगा, ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि 7 महीने से भाई गायब था। 7 महीने के बाद एक ऐसी वीडियो डालता है कि पूरा इंटरनेट हिल जाता है और उसमें बहुत सारे एलिगेशंस हैं जो इसने अपनी फैमिली पे लगाए हैं, अपने गर्लफ्रेंड पे लगाए हैं, अपने वाइफ पे लगाए हैं। तो कितना इसमें सच है कितना झूठ है, आज मैं आपको प्रूफ के साथ कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। तो आप उससे डिसाइड करना कि क्या सच है क्या झूठ है। इंटरनेट पे जितनी चीज़ें दिखती हैं वो वैसी होती नहीं है जैसा कि आपको दिखाया जाता है। तो आज मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा। मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन देखने के बाद मुझे भी लगा कि नहीं, आप लोगों को भी ये जानना चाहिए और सबको जानने का अधिकार है कि क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा सिंपैथी, इतनी ज़्यादा लोग रो रहे हैं इस भाई के लिए, इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है। बहुत टाइम पहले भी इन पे एलिगेशंस लग चुके थे कि ये फेक बाइकें लेते हैं, फेक कार्स लेते हैं, रेंटेड होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों से इन्होंने झगड़े लफड़े भी किए थे, बहुत सारे ऐसे झूठ भी बोले थे। लेकिन भाई कोई इतनी हद तक जा सकता है, कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है, तुम खुद अपने आंखों से देखो। ठीक है, शायद मैंने बहुत करोड़ों रुपए कमाया, पैसा कमाया, बट आज वो किसी यूज़ का नहीं है। 5 दिन हो चुके हैं, मैंने कुछ खाया नहीं है, ना ही सोया हूँ। आई नो, मतलब मैं पागलों वाली स्टेज पे पहुँच चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ ऑलमोस्ट। शायद तभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ। इसने जो वीडियो ये डाली है ना 2 घंटे की है, ठीक है। और इसमें जो ये सब बातें कर रहा है ना, आगे आगे आपको पता चल जाएगा कि ये इस तरह की इस मेंटल स्टेट पे ये क्यों आया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो फादर थे ये गए हुए थे मनाली अपनी वाइफ के साथ, और इसके फादर ने एक न्यूज़ में इसने देखा कि इसके फादर ने इसको बेदखल कर दिया घर से। समझ रहे हो, बेदखल कर दिया घर से। एंड आई थिंक उसके बाद ये पगला गया और इस तरह की चीज़ें इसने करी हैं जो कि आप अभी देख रहे हो। ये 2 घंटे की वीडियो उसके बाद की ही है। ये जो प्रूफ्स हैं आपके सामने, ये जो प्रूफ दिख रहे हैं वो प्रूफ हैं जो इसके भाई हैं, जो कलम इंक, जिनके इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल है उस पर अपलोड हुए हैं सारे, वहाँ पे सारे प्रूफ्स मिले हैं ये। तो आप देखो, तो हम वहीं से देखेंगे और क्या सच है क्या झूठ है आप खुद डिसाइड करना। फैमिली भाई, रितिका वाली या हमारी? अगर ये रितिका वाली को कह रहा है माय फैमिली, तो उसने रितिका की माँ को क्यों, इसने रितिका को क्यों, इसने खुद को जलाने की धमकी या कुछ रियो के टुकड़े करने की धमकी क्यों दी? एंड इफ इट इज फॉर आवर फैमिली कि ये हमारी फैमिली को खत्म कर देगा, रितिका की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने डाला है, तो भाई मैं इस बंदे को क्यों रखूं? ये झूठ बोल के धमकी दे रहा है। भाई ग्रो सम कॉमन सेंस भाई। मैं एक ब्राह्मण था और मैं एक राजपूत से शादी कर रहा था। ये जो भी ऑडियो आपने सुनी है अभी, ये इसके भाई कलम इंक की थी। तुम आगे देखो, जो ये बोल रहा है ना वो आगे चीज़ें देखो तुम भाई, तुम देखोगे ना दिमाग तुम्हारा चकरा जाएगा। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी तो फिर नाम डूब गया। जो ये बोल रहा है ना कि इंटरकास्ट मैरिज करी है और फैमिली है जो वो राजी नहीं है, इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो तुम खुद देख सकते हो। व्लॉग में उसने डाला हुआ है कि भाई उसके पेरेंट्स खुद से रितिका से मिल रहे हैं और इसने अच्छा खासा व्लॉग डाला हुआ है। और उसमें व्लॉग में तुम खुद देख सकते हो कि यहाँ पे ये लोग जो इसके साथ वीडियो बना रहे हैं और अच्छे खासे हंसकर उसका स्वागत कर रहा है। शादी से पहले भी इसकी 2 गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं जो कि आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे, और ये भी इंटर कास्ट ही थी, इनकी कास्ट की नहीं थी। तो तुम खुद डिसाइड कर सकते हो कि ये जो इनके पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ के खिलाफ कैसे हो सकते हैं। सोच सकते हो तुम कितनी हद तक ये बंदा झूठ बोल रहा है। इवन जब बात हुई थी शादी करने की तो तुम खुद देख सकते हो कि ये व्लॉग बनाया गया है और इस व्लॉग में जो UK07 के पेरेंट्स हैं वो लड़की के घर यानी रितिका के घर पे गए हुए हैं और उन्होंने घर पे जाके इसका हाथ मांगने गए हुए हैं, मतलब इससे रिश्ते की बात करने गए हैं। भाई तुम देख सकते हो पूरा व्लॉग है जो इन्होंने डाला हुआ है। भाई बंदा व्लॉग डालने के बाद भी इतनी सारी चीज़ें झूठ कैसे बोल सकता है, तुम खुद सोच सकते हो कि भाई बंदे ने क्या ही कर डाला है ये। मैंने डाला हुई शादी, बट मेरे माँ बाप शादी में नहीं थे। मैंने पूरी शादी की सारी रस्में अकेले करे, मुझे नहीं पता था कैसे होता है, बट मैं जहां पर भी मेरे से जो भी हो सकता था मैंने करा। ना मेरे पापा खड़े रहे, ना मेरी मम्मी खड़ी रही और ना कलम इंक। ये देखो भाई,
इसने बोला है कि इसकी शादी में ना तो इसके फादर थे ना इसकी मदर थी। तुम खुद देख सकते हो इस वीडियो में जो इसके भाई ने शेयर किया है इंस्टाग्राम पे, इसके फादर खुद शादी में नाच रहे हैं। तुम सोच सकते हो कितनी हद तक ये झूठ बोल रहा है भाई। ये कौन है भाई? इसके फादर है भाई, इसके फादर। ये तुम देख सकते हो फोटो में साफ साफ दिख रहा है, इसके फादर भी हैं, इसकी मदर भी है, इसका भाई भी है। सीसीटीवी फुटेज डाल के। और ये जो फुटेज देखो तुम, ये जो फुटेज है उसने बोला था वीडियो में UK07 ने कि भाई मेरी जो वाइफ है उसका गृह प्रवेश है जो वो नहीं किया गया नहीं था। भाई ने, इसके भाई कलम ने एक वीडियो है जो वो अपलोड किया था जो कि कैमरे की रिकॉर्डिंग है भाई। इसकी माँ ने एक थाली तैयार कर रखी थी कि गृह प्रवेश के लिए, लेकिन 07 राइडर था जो उसको एक वीडियो बनाना था, एक व्लॉग बनाना था उसकी जो पहली रसोई होती है दुल्हन की उसके लिए। लेकिन इनके घर में कोई सदस्य था जो अब नहीं रहा है, तो इसके लिए 5-6 महीने तक घर में कोई मीठा या इस तरह की चीज़ें नहीं करी जाती हैं। तो इसलिए जो आपने वो वाली वीडियो देखी थी जिसमें उसकी माँ बोल रही है कि आप वो रसोई में नहीं आ सकती, नहीं कर सकती, तो वो इसलिए बोल रही थी। लेकिन अनुराग ने यानी UK07 ने उस चीज़ को इस तरह से दिखाया है कि जैसे कि वो मना कर रही हैं वहाँ। यानी तुम देख सकते हो इस वीडियो को इतना मैनिपुलेट किया गया है, बात कुछ और थी और उसने कुछ और करके दिखाया है। अगर अपने फ्लैट में जो मर्जी करो, मुझे फ्लैट में हमारा घर है, नहीं है तेरा घर। नहीं है, नहीं है। आप मेरे को बस ये बोलो, नहीं है। रितिका का घर नहीं है। नहीं है। जब तूने कोई इज्जत नहीं रखी ना, मैंने इज्जत नहीं रखी। तूने इज्जत नहीं किस रखी। बात को लेकर के मत कर। बताओ तूने बताओ मेरे को। चल, रितिका बनाओ, देखता हूं मैं कौन देख देखता है। ले। हाँ, मैं भी खड़ा हूं और आप भी खड़े हो, देखते हैं। देख। आप ठीक नहीं कर रहे हो, वहां पर जाओ उसको। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो इसकी मम्मी बोल रही हैं कि तूने जो करा ठीक नहीं करा, वो ये था कि वो इस घर में लाने से पहले जो इन्होंने फ्लैट लिया था उस फ्लैट पे रितिका को लेके चला गया था और उन्होंने वहाँ पे व्लॉग शूट किया। जो इनका पहला रसोई का होता है वो सारी चीज़ें इसने वहाँ करी। इस चीज़ से लेके इसकी माँ है जो वो नाराज़ हो गई थी, इसलिए इसको मना कर रही थी कि नहीं आना है यहाँ पे, तूने जो करा है वो ठीक नहीं करा है। अब वही बात है कि देखो ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड वो कर रहा था बेसिक से, लेकिन एक अलग वे में। तुमने जो कहानी देखी है सिर्फ अनुराग की देखी, यानी UK07 की देखी, लेकिन जो दूसरा पहलू है यानी उसकी फैमिली के पर्सपेक्टिव से अभी किसी ने कुछ नहीं देखा था। उसे लगा नहीं था कि ये सारी चीज़ें बाहर आ सकती हैं और उसने इस तरह की वीडियो बना दी। एंड आफ्टर द वीडियो ये सारी चीज़ें हैं जो बाहर आने लगी। उसके भाई ने इतनी सारी चीज़ें हैं जो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे अपनी तरफ से चीज़ें रखनी शुरू करी, तो एक एक पन्ना है जो किताब का ओपन होने लगा है। तो तुम देख सकते हो कितना झूठ बोला गया है। ऊपर से इसकी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो लास्ट वीडियो बोल के डाली गई हैं जिन पे व्यूज़ नहीं आए हैं। उसके बाद एक ट्रिक है ये कि लास्ट वीडियो बोल के डालता हूँ और बहुत सारी व्यूज़ आ जाएंगे तो मैं कंटिन्यू कर लूँगा, यानी कम बैक करने की एक नाकाम कोशिश जो इस तरह से करी गई थी। एंड आफ्टर दैट जब उन सब चीज़ों में ये फेल हो गया तो उसने ये जो बहुत ही गंदी चीज़ है जो वो उसने अपनाई है, अपने फैमिली को डिफेम करने की, अपने रिश्तेदारों को डिफेम करने की, इवन अपनी वाइफ को भी उसमें इंक्लूड कर लिया इसने। भाई तुम किस तरह से वीडियोस को मैनिपुलेट किया गया है। You want to take this legally then? हाँ, I will come हाँ, legally हाँ, back. हाँ, सोशल मीडिया भी जाएगा, नहीं, it's okay. अरे भाई सोशल मीडिया की तू ड्रैग कर रहा है। You are the one who want to लीगली instigate. भी करेगा कर तो सोशल मीडिया तो जाएगा ही ना वो। बुला लो पुलिस को वो कह रहा है लीगली है ना कि लीगली हाँ बोल ले भाई, हाँ, हाँ, बुला it's ले। okay. नो वरीज बुला लो। कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया पे जाएगा, सब होगा। हाँ, सब कोई होगा। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत इसी नहीं डर पे भाई। खेलता है हमारे। इसी डर पे ये डरा रहे हैं मुझे कि हम सोशल मीडिया पे लिख कर देंगे। अगर ऐसा भाई ये जो सोशल मीडिया का बार बार धमकी दी जा रही है और सारी चीज़ें करी जा रही हैं, ये UK07 है जो अपनी फैमिली को बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हम डाल देंगे। भाई तुम सोच सकते हो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके भाई ने बताई हैं कि भाई जब वो कोई भी चीज़ करने को बोलता था कि ये चीज़ें आपको करनी है, व्लॉग बनाना है, उसको शूट करना है, पेरेंट्स को अपने बोलता था कि ऐसे ऐसे आपको करना है। जब वो मना कर देते थे तो फिर वो जिद करता था, लड़ाई झगड़े करता था। तो इस चीज़ से परेशान होके इसके फैमिली है जो बोल रही हैं कि तूने जो करा है वो ठीक नहीं करा, तू क्या कर रहा है, तू अपने कर्म देख। इसकी माँ जो बार बार बोल रही है कि तू अपने कर्म देख, तू अपने कर्म देख, वो ये चीज़ों के लिए बोल रही थी। थोड़ी होता है कि अगर बेटा दिन भर जलील कर रहा है, मेंटल प्रेशर दे रहा है, ये वो सो दे रहा है, वो उनके ऊपर है। आई एम नॉट फाइटिंग फॉर दैट, है ना, वो उनके ऊपर है। वो जो वो करते हैं ना, उन्होंने पहले बोला था कुछ ना बोला था, ये अनुराग जानबूझ के कर रहा है। मेरे से हाथ भाई
तुम देख सकते हो इस ऑडियो में उसके भाई ने साफ साफ बोला है कि अनुराग है जो वो जानबूझ के सारी चीज़ें करता है, जानबूझ के वो इस तरह से क्रिएट करता है चीज़ें ताकि लोगों को ऐसा दिखाया जाए कि इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या इनके जो लाइफस्टाइल इस तरह से हो रही है, ताकि लोग उसको देखें, सिंपैथी गेन करे वो और व्यूज़ ज़्यादा आएँ। ज़्यादा व्यूज़ पाने के लिए, ज़्यादा चीज़ें करने के लिए ये सब चीज़ें इसने अपनाई हैं, जो कि भाई तुम देख रहे हो तुम्हारी फैमिली अगर सफ़र कर रही है इस चीज़ से तो उनको इंक्लूड क्यों करना है। लेकिन जब फैमिली इन चीज़ों के लिए मना करती थी तो ये उनसे लड़ता था। हाथ जुड़वाए गए, मुझसे पैर पकड़वाए गए, मैं सारी रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें आई विल अपलोड टू दिस ड्राइव, ताकि एटलीस्ट ये ना हो कि अनुराग से पहले कुछ भी झूठ बोल करके चला गया। आई नो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ बट आई एम सो सॉरी टू एवरीवन। सारी भाई ये सब चीज़ें हैं ना जो ये बोल रहा है कि मैं सारी ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, तुम जाके चेक कर सकते हो, कमेंट में पिन कर दूंगा, ये वो, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद इसलिए नहीं क्योंकि इसने बोला तो सिर्फ 20-25 मिनट ही है, बाकी सारे प्रूफ वगैरह इसने भी दिखाए हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि सच हैं। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट देखते हैं कि जो भी चीज़ें इसने अपने पेरेंट्स को दी थी उसने वापस मांग ली। भाई ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे रिकॉर्डेड हैं, प्रूफ है, तुम यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे। हर एक चीज़ इसने वापस मांग लिया है। इवन अपने फादर को इसने बाइक जो गिफ्ट करी थी वो भी वापस मांग ली। तुम देख सकते हो इसमें आई वॉच है, वॉशिंग मशीन है, हर एक चीज़, कैमरा वगैरह सब कुछ इसमें लिखा हुआ है और सारी चीज़ें हैं जो इसने वापस मांग ली थी। तुम सोच सकते हो कि अगर वो इस हद तक गिर सकता है तो पेरेंट्स की इसमें क्या गलती है। भाई तुम अपने बाप को एक गिफ्ट देके उनको खुश कर देते हो एंड देन वापस तुम वो सारी चीज़ें मांग रहे हो, क्या ये सही है? जो चीजें मैंने उस घर में बनाई है वो सारी चीजें दे दो, बट ना उस घर का सामान मिला मेरे को, ना वो मेरे को मेरी जमीन वापस मिली, ना वो सारी चीजें वापस मिली जो मैंने करके दी थी। कलम ने मेरे से 2 करोड़ बाइक के मांगे, 4 करोड़ व्लॉग में आने के मांगे, पापा मम्मी व्लॉग में आए उसके 7 करोड़ मांगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जो चीज़ें इन्होंने करी थी यानी UK07 ने करी थी, उन भाई साहब ने यानी उसके पेरेंट्स ने उसको हर एक चीज़ प्रोवाइड करी थी, लेकिन UK07 की जिद हर एक चीज़ लेके डूब गई। मुझे ऐसा लगता है कि UK07 बिग बॉस से डिफेम होके जो एक नेशनल जोकर का नाम उनको मिल गया था, उसकी वजह से ये डिप्रेशन में चला गया। इसने सबसे पहले तो अपने चैनल की सारी वीडियोस डिलीट कर दी थी, एक भी वीडियोस नहीं दिख रही थी, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे वो वीडियो उन्होंने वापस अपने चैनल पे ले आए और ये कमबैक करना चाहते थे, लोगों के दिलों में वापस से वही चीज़ें करना चाहते थे, वही फेम, वही सारी चीज़ें करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाए। कर नहीं पाए का मतलब ये है कि वो धीरे धीरे कर सकते थे। आई थिंक वो धीरे धीरे टाइम देते ना कि हर एक चीज़ है ना धीरे धीरे फेड हो जाती है। फेड होने का मतलब जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी इंटरनेट पे एक चीज़ फैलती है, एकदम से वायरल होती है, वो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना चलती है, उसके बाद फिर किसी को नहीं पता होता है कि कौन कहाँ है, कौन बंदा कहाँ है, ये जो वायरल हुआ था उसका भी कोई अता पता नहीं होता। वैसे ही ये सब चीज़ें होती हैं कि अगर आपको डिफेम भी मिला है तो कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ा सा टॉलरेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो, ये टाइम भी निकल जाएगा। सिर्फ UK07 के साथ ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ हुआ है ऐसा जो डिफेम हुए हैं, बट आफ्टर दैट एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो सब धीरे धीरे फेड हो जाती हैं, लोग भूल जाते हैं और वो अपना नया रास्ता दोबारा से बनाते हैं, दोबारा अपने आप को खड़ा करते हैं और अपना काम निरंतर करते रहते हैं। लेकिन भाई को नहीं चाहिए था ये चीज़ें, भाई वो चीज़ें टॉलरेट नहीं कर पाया और हो सकता है फैमिली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इश्यूज होते हैं जो कि हम नहीं जानते हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने नहीं आएंगी, दोनों तरफ से होती हैं, जो कि मेंटली टॉर्चर होती हैं चीज़ों को लेके। तो हम कुछ नहीं कह सकते भाई, कितना झूठ बोल रहा है कितना सच है वो तो वो ही जाने। बाकी इन प्रूफ्स को देखा जाए तो भाई पूरी झूठ यहाँ पे बोली गई है। विक्टिम कार्ड है जो वो खेला गया है लोगों के साथ। इंटरनेट पे जिस तरह से ये वायरल हो रहा है, हर एक चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना।